अमन कायम करनी है। ज़िंदगी के रेले में, रोज़ और शब के मेले में गफलतों के मारे लोग शायद ये समझते हैं कि हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। साने कारसाज हादसे पर मुल्क भर की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। लोग जो है वो इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक एहतजाजी वॉक किया गया है स्टूडेंट्स की जानिब से, जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 से लेकर जो है वो इस वक्त जो है वो ये एहतजाज जो है वो डिस्को बेकरी पर किया जा रहा है, मेन डिस्को बेकरी पर। तो कुछ तलबा से बात करें। हमें आमना की जस्टिस चाहिए। ये मुल्क कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें जस्टिस चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए। कब तक हम डरते रहेंगे बाहर निकलने से? कब तक हमें रोन दिया जाएगा? कब तक हम अमीर लोग ये सब कुछ करते रहेंगे? हमें आज़ादी चाहिए आमना आरिफ के लिए और हम सबके लिए। वी ओनली वांट जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। जो जिनके घर के गए हैं उनको इंसाफ चाहिए। इस मुल्क को आज़ाद कराने हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। उस औरत को करार वाकई सज़ा मिले ताकि आगे कोई भी अशराफिया में से अपनी दौलत की बुनियाद पर गरीबों को मार ना सके, और उसको वो सज़ा देनी चाहिए जो सबके लिए सबक आमोज़ हो। मैं ये बिलीव नहीं करता था कि जान के बदले जान होनी चाहिए, लेकिन ये पहली बार है कि मैं बिलीव करता हूँ इस फेज़ पे कि जान के बदले जान होनी चाहिए। कब तक हमारे मुल्क में ये सब होता रहेगा कि अमीरों को सज़ा नहीं मिलेगी और गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। पूरा मुल्क मायूस है, पूरा मुल्क उदास है। हमें पता है कि इंसाफ यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन हमारा काम ये, हमारे स्टूडेंट्स का, हम आमना आरिफ के कोलीग्स हैं, हम हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वो हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। और जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान का कानून आपको पता है किस तरह का, कि आप जब तक आप शोर ना मचाओ, आप सोशल मीडिया पर आवाज़ ना बुलंद करो, प्रोटेस्ट ना करो, तो बिल्कुल भी इंसाफ की कोई हम उनसे उम्मीद नहीं रख सकते। सब अपनी तरफ से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस केस में इंसाफ होगा। देखें जिस तरीके का सानिया गुजरा है, सबके लिए बहुत अफसोसनाक सानिया गुजरा है ये मुल्क में हमारे। और देखते हैं आप हमारे मुल्क में इस तरीके के मज़ीद ऐसे केसेस होते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम निकलें और ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे, इंशाअल्लाह इंसाफ लेके रहेंगे। वी वांट जस्टिस फॉर आमना, और जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी जालिम का साथ देना है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी दोस्त के लिए हम खड़े हैं। हमें आमना आरिफ को जस्टिस चाहिए। नताशा को सज़ा दो, उसने गलत किया, उसको पागल करार देके उसको छोड़ दिया, गलत है उन्होंने किया। हमें जस्टिस चाहिए। हमने अपने आरिफ के लिए जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। उन लोगों ने बहुत गलत किया है, एक बेटी को मार के बहुत गलत किया है। उनको तो फांसी होनी चाहिए। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। कब तक ऐसा होता रहेगा कि कोई भी अमीरजादी आएगी और गाड़ी से मारकर चली जाएगी और हम बहुत आसानी से उसको जो है ना पागल डिक्लेयर कर देंगे? कोई पागल नहीं होता, पागल सिर्फ गरीब है। गरीब की जिंदगी है जो कि ऐसी रोडों पे पड़ी रहती है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। वी वांट जस्टिस, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब आपने देखा है कि किस तरह वो गाड़ी चला के चले गए, और फिर आपके आर्मी वाले और आपके क्या कहते हैं रेंजर्स वाले आके उस लड़की को लेके जा रहे हैं पहले, और लावाहिकीन जो हैं उधर ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो आप इस तरह अगर करेंगे तो आवाम के साथ क्या शो करना चाह रहे हैं आप? आवाम को यही दिखा रहे हैं ना कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, और ये लोग ही हैं, ये जो हमारे ऊपर लोग हैं, इन्हीं की। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हर प्रिविलेज बंदा इस चीज़ से वापस ऐसे नहीं जा सकता। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ के जो हायर में हैं वो ऐसे ही निकल जा रहे हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बहन, हमारी दोस्त और हमारी कलीग आमना आरिफ को इंसाफ दिया जाए। हम थक गए हैं इस निज़ाम से, जहाँ पर हमें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है। हम इस प्योर तलबा के एहतजाजी मुजाहरे और वॉक के थ्रू अहबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इंसाफ के बगैर और कोई रास्ता नहीं है, और हमारी तलबा की ताकत को हम जाहिर करना चाहते हैं। जी, तो कराची में आपने देखा है कि जो है वो रोज़ाना आए दिन जो है वो लोग सड़कों पे मर रहे होते हैं। ख़ासतौर पर स्ट्रीट क्राइम के अंदर जिस तरह जो है लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त जो है वो रवां साल 90 लोग जो है वो कराची में डाकुओं की गोलियों को निशाना बन गए। इस तरह जो है सैकड़ों वाक़यात हो रहे हैं। इस हादसे में जो कि कारसाज पर होता है, इसका एक ज़ख्मी भी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी तबीयत ख़राब है और वो वेंटिलेटर पर है, और डॉक्टर ने उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया है। और भी कुछ जो है स्टूडेंट्स हैं उनसे यहाँ बात करेंगे। जनाब, दरअसल हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तालिबे इल्म हैं। हम उम्मीद यही रखते हैं निज़ाम से, और गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर जो हमने हालात देखे हैं, जो कि आप सब जिस बात की गवाही देंगे, हमारा माशरा इस बात की गवाही देखता है कि शाहरुख जतोई से लेकर आज तक जितने केस हुए हैं, या शाहरुख जतोई से पहले जितने केस हुए हैं, उसके अंदर हाई प्रोफाइल या अशराफिया जिसके अंदर मुलविस रही है,
अशराफिया कभी भी कोई भी ट्रायल जो है वो फ्री होने नहीं देती। अब इस ट्रायल के अंदर भी वो यही कर रहे हैं कि वो पहले जो है वो रातों रात मेडिकल चेंज कर देते हैं, फिर चुन्नी लाल जब बोलते हैं कि वो जो है वो नशे के अंदर नहीं थी, तो उसके बावजूद जो है वो उस चीज़ को प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो ये करते हैं कि अब जो है हम दय्यत के पैसे देकर जो है वो इस मामले को ख़त्म कर दें। मगर मैं ये चाहता हूँ बहैसियत स्टूडेंट, बहैसियत तलबा, बहैसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि इस बात को जो है कानून के अंदर से ख़त्म किया जाए कि अगर कोई शख्स सोची समझी साजिश के तहत जो है वो एक कत्ल कर रहा है, एक कत्लेआम मचा रहा है, तो उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है। क्योंकि माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर आज तक सज़ा नहीं दी गई। आज तक हमारे यहाँ या तो क्रिमिनल को जो कि अशराफिया से ताल्लुक़ रखता है उसको भगा दिया गया है, या उसको 1 क्लास की जेल के अंदर रखा जाता है, जो कि कानून इजाज़त दे रहा है तो कानून के अंदर हो रहा है। हमें इस कानून को अमेंड करना पड़ेगा और इस कत्ल के ऊपर हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमने ये कैंपेन स्टार्ट कर दी है और अब हम इसके लिए लड़ेंगे। अब हम सारे तालिब इल्म इस बात को इंडोर्स करेंगे कि अगर रियासत इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो तलबा जिंदा है, तलबा एक्शन भी लेंगे और तलबा इस मुल्क के अंदर इस बात को याद दिलाएंगे कि तारीख 84 से पहले भी तलबा के हाथ में थी और तारीख 84 के बाद भी तलबा के हाथ में है। ये चाहे कितनी कोशिश कर लें, ये तलबा को नहीं हरा सकते। तो कोशिश करें कि आमना को जल्द अज जल्द इल्ताफ मिले, वरना ये तालिब इल्म अगर जाग गए इस मैटर के ऊपर या आगे आने वाले जुल्म के ऊपर, तो ये तारीख को सियाह करने में एक वक्त नहीं लगाएंगे। 77 सालों से ये देखते चले आए अंधेर नगरी चौपट राज है और किसी ने अपने हक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। आज ये इब्तदा हो गई है। वो बच्ची किसी एक घर की बच्ची नहीं थी, वो पूरे कौम की बच्ची है और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा ये आवाज़ तालिब इल्मों की, उस्तादों की और हर फर्द की ऐसे ही उठती रहेगी उसके इंसाफ हासिल करने तक। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हम तालिबे इल्म हैं, हम सब ने इसके लिए आवाज़ बुलंद की है। हमारा ये है कि हम जो है नताशा को इस जुर्म में सज़ा दी जाए। जो बोला गया है कि वो पागल जो भी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आमना और उसके फादर को जस्टिस दिया जाए। जिंदा है